अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम। यह संपूर्ण ब्रह्मांड माता भगवती के ही अधीन है, उसके ही इशारे से चल रहा है। माता भगवती और भगवान में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण सीता तू ब्रजरानी राधा। अहम ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सहसा प्रजापतिंद मनवा सहसा। ग्रह नक्षत्र ज्योतिष कला काष्टादि रूपिणी सहसा स्तो वसवा सहसे का दशा रुद्रा सहसा द्वासादित्या सहसा विश्वदेवा सोमपा सहसा यातुधाना असुरा रक्षांसी पिशाचा यक्षा सिद्धा सहसा सत्वरजस्तमांसी सहसा। सब कुछ माता भगवती ही है, वही सब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बिना उसके इशारे के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। किसी ने पूछा कि महाराज जी अभी भूकंप आ गया, भूकंप में तमाम लोग मारे गए, आखिर इसमें माता भगवती की क्या इच्छा है? रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें तमाम लोग मारे जा रहे हैं, इसमें भगवती की क्या इच्छा है? क्यों लोगों को ऐसे कष्ट दिए जा रहे हैं प्रकृति के द्वारा? आखिर प्रकृति इसमें क्या चाहती है? मित्रों, आप खुद स्वयं सोचिए कि जब कोई छोटे छोटे बालक होते हैं, आप एक टॉफी किसी को दे दीजिए, कंपट किसी को दे दीजिए, उस कंपट के पीछे बालक आपस में लड़ जाएंगे, एक दूसरे को घातक हो जाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस कंपट की वजह से वो बालक आपस में लड़ रहे हैं। जीव जंतुओं को आप देखिए, एक रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए, तमाम जीव ऐसे हैं, कुत्ते आपस में ही लड़ जाएंगे उस एक रोटी के टुकड़े के लिए, एक दूसरे को घातक बन करके, और बड़े भीषण प्रहार करते हैं, एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। चींटी है, मटा है, कोई भी जीव जंतु है, सारी सृष्टि में ये तो प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। यही प्रकृति के मनोरंजन का साधन है कि जिन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उन चीजों के लिए लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं। जिस तरीके उस 5 साल के बालक को, छोटे से बालक को उस टॉफी के लिए लड़ते हुए आप देखते हैं, बस इन जो देशों में युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन, रूस या अन्य जो एक दूसरे के विरोधी देश हैं, उनकी नजर में भी उस टॉफी की कीमत और जिस वजह से ये देश आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह, उसकी कीमत दोनों की बराबर है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, जबकि लेना देना जैसे उस टॉफी की कीमत, वही कीमत इन देशों के आपस में विरोध और आपस में युद्ध का जो महत्व है उतना ही है। आप जीव जंतुओं को देखते हैं कि कीड़े मकोड़े भी आपस में जब लड़ते हैं तो उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि 2 देश आपस में लड़ करके मर जाते हैं, 2 लोग आपस में लड़ करके मर जाते हैं, 2 परिवार आपस में लड़ करके मर जाते हैं। जिन लोगों में लड़ाई होती है, ये प्रकृति का नियम है, लड़ाई और झगड़े, प्रेम, स्नेह, ये सब प्रकृति की दी हुई ईश्वर प्रदत्त माया है। इसी माया को महामाया, महामेधा, महामोहा, महास्मृति, यह महामाया ही इस संसार को माया में डाले हुए है। लोगों को जिन चीजों से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और जिस चीज के लिए उनका यह मानव जन्म हुआ, उस चीज को वो भूले बैठे हैं। और जिन लोगों को यह ज्ञान हो जाता है कि उनका यह मानव जीवन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अनेकों जन्मों की तपस्या के बाद भी व्यक्ति को राम नहीं कहने में आता है अंत समय में। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मानव जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद किस लिए मिला? अगर ये मन में आदमी के आ जाए, इस बात का चिंतन वो व्यक्ति कर ले, तो शायद वह ईश्वर के मार्ग पे बढ़ जाता है और ईश्वर की कृपा उसको मिलने लगती है। फिर उसके लिए जितना महत्व वो एक कंपट का है, उतना ही महत्व उसकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों का, राज और साम्राज्य का होता है। वह इस देह में रहते हुए भी विदेह का आनंद लेता है। देह में रह करके उसे किसी प्रकार का घमंड नहीं होता, कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं। वह उसके इस जीवन की भौतिक व्यवस्थाओं का केवल एक अंग है। उन व्यवस्थाओं की दृष्टि से केवल वो तो कार्य करता है, बाकी उसकी आसक्ति कुछ नहीं है। और वह इस मानव जीवन का सदुपयोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है, ईश्वर के शरणागति में चला जाता है। यही सत्य है, यही भगवान की माया है।
भगवान से जुड़ करके भगवान से प्रीत मांगे, स्नेह मांगे और भगवान को अपने आत्मा में महसूस करें, अपने भीतर महसूस करें, अपने हृदय में महसूस करें। भगवान आपके भीतर है, भगवान आपके बाहर है, भगवान ही भगवान है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारे जगहों पर ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। बस आपको महसूस करने की जरूरत है। जब तक आप महसूस नहीं कर पाएंगे तो भटकेंगे, और जब आप उसको महसूस करना शुरू कर देंगे, आभास करना शुरू कर देंगे, तो आपको मार्ग मिल जाएगा। लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता है, भगवान है तो सुनाई क्यों नहीं देता, भगवान है तो वो स्पर्श क्यों नहीं कराता। अरे भैया, जो चीज यथार्थ है, जो दिखाई दे रहा है, उसको आप देखने की बात करते हो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये किसकी कमी है? ये आपकी कमी है। इस संसार में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको महसूस करवाती हैं। हवा चल रही है, स्पर्श हो रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता कि यह हवा भी भगवान का स्वरूप है। सूर्य दिख रहा है, प्रकाश दे रहा है, आपको नहीं महसूस होता कि ये ईश्वर का स्वरूप है। ये धरती जहां पर आप पल बढ़ रहे हैं, इस पे आपको नहीं महसूस होता कि ये भगवती है। आप कैसे महसूस करोगे? आपके भीतर बैठी हुई जो शक्ति है, आपकी वाणी के रूप में, आपकी दृष्टि के रूप में, आपके शक्ति के रूप में, निद्रा के रूप में, तृष्णा के रूप में, ये सारी शक्तियां ईश्वर की ही शक्तियां हैं। आप कैसे महसूस करोगे? कैसे देखोगे? कैसे सुनोगे? क्या मूर्खता की बात है। जो यथार्थ है, जो है, उसे आप देखने की बात करते हैं, तो कैसे देखोगे? अपने आप पहले आंखों की दृष्टि ठीक करें, अपने आंखों का इलाज कराएं, वो दिखने लगेगा। वो तो साक्षात है, साकार है, सामने है। आपके विवेक की कमी है, आपके दृष्टि की कमी है, आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक ज्योतिषी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। हम निःशुल्क आपको आध्यात्मिक बातें और ज्योतिषी बातें आपको बताएंगे। आप ईश्वर से जुड़े। हमें भी खुशी होती है जब कोई हमें ईश्वर के बारे में हमसे कोई चर्चा करता है, भगवान के बारे में चर्चा करता है। संसार में अगर कोई चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और सबसे आनंद देने वाला विषय है तो वो भगवान की चर्चा है। कोई भगवान की चर्चा करता है तो हमें भी आनंद मिलता है, हमें भी शांति मिलती है। जय माता रानी, जय माता रानी।